सुनो, लेकिन प्लीज एक को सुनो। अगर तुम सिर्फ एक डाइट के ऊपर फोकस करते और सिर्फ एक वर्कआउट स्प्लिट रखते, अगर तुम 4 बिजनेस मॉडल्स एक टाइम पे स्टार्ट करने की जगह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पे फोकस करते, तो तुम्हारी लाइफ 6 महीने बाद कैसी लगती? ऑब्वियसली अ लॉट डिफरेंट देन हाउ इट इज राइट नाउ, राइट? तो देखो, डूइंग लेस विद मोर थिंग्स वोंट गेट यू मोर देन डूइंग मोर विद लेस थिंग्स वेल। तुमने हमेशा ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि तुम्हारी ब्रेन पॉइंट्स और तुम्हारी एनर्जी एवरीडे बेसिस पे लिमिटेड है, एंड हाउ यू एक्सपेंड दैट एनर्जी इज योर चॉइस कंप्लीटली। लेकिन अगर तुम इस सारी एनर्जी को इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यू विल बी सिंपली टू स्प्रेड थिन, एंड इफ यू स्प्रेड टू थिन तो तुम्हारी लाइफ के अंदर किसी भी एरिया के ऊपर इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड फोकस नहीं जा रहा होगा, और जब नहीं जा रहा होगा तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा आउटपुट भी नहीं मिल रही होगी। मैं इस चीज को रिलेट करता हूँ फ्रॉम अ पर्सनल स्टोरी ऑफ माइन। मेरे साथ इस तरह होता था कि मेरे MBBS के सेकंड ईयर तक जब भी प्रॉफ्स आते थे तो उस टाइम के अंदर मैं कंप्लीटली अपने आप को दुनिया से शट ऑफ कर देता था और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता था, और इस वजह से 1 महीने के फोकस की वजह से मैं वो आउटपुट ले लेता था जो 6 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ने से मिलनी थी। अब दिस इज अ वेरी बैड एग्जांपल, लेकिन अगर तुम इसी चीज को एक्सट्रैपोलेट करो अपनी लाइफ के ऊपर इस वक्त, तो अगर तुम अपने टॉकिंग स्टेजेस को साइड पे कर देते हो और इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को साइड पे कर देते हो और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस करते एंड 6 महीने के लिए उसके ऊपर लगे रहते, तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट निकलता? क्योंकि मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था कि आई स्टार्टेड विद कॉपीराइटिंग, मैंने 6-8 महीने उसके ऊपर फोकस किया। आई देन डेल्व्ड इनटू फेसबुक एड्स, मैंने 6-8 महीने उसके ऊपर फोकस किया। आई देन डेल्व्ड इनटू कंटेंट मार्केटिंग, मैंने 6-8 महीने उसके ऊपर फोकस किया। आई देन वेंट इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, मैंने साल से ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया। आई देन स्टार्टेड माई ओन ई-कॉमर्स ब्रांड एंड माई कंसल्टेंसी, एंड ये सब चीजें तब हुई हैं जब मैंने पहले दिन ये चीज डिसाइड कर ली थी कि अगर मैं एक चीज स्टार्ट कर लेता हूं तो मैंने 6-8 महीने फिर उसी के ऊपर फोकस करना है। अगर तुम यही करते रहोगे कि यू विल कीप हॉपिंग फ्रॉम बिजनेस मॉडल टू बिजनेस मॉडल जस्ट बिकॉज दिस इन्फ्लुएंसर सेड सो एंड जस्ट बिकॉज दिस इन्फ्लुएंसर सेड सो, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर और तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई तुम्हारी आउटपुट नहीं निकलेगी। पॉइंट नंबर 3, द सोशल लाइफ इल्यूजन। क्योंकि तुमने अपनी वर्थ इतनी ज्यादा एक्सटर्नलाइज की हुई है, इस वजह से तुम्हें लगता है कि एक सोशल लाइफ